सो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है मेरा दुबई में आखिरी दिन। इनफैक्ट घूमने फिरने का तो काम पूरा हो चुका है। टुडे आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। सो होटल से चेकआउट कर लिया है मैंने। नाउ हियर इज़ द मेट्रो स्टेशन। मेट्रो लेंगे टू गो टू टर्मिनल 1 ऑफ दुबई, जहाँ से हमारी फ़्लाइट बैक टू इंडिया इन एयर इंडिया एयरबस A321 इकॉनमी क्लास। तो चलिए चलते हैं मेट्रो स्टेशन में। लेट्स गो टू टर्मिनल 1 दुबई एयरपोर्ट। يرجى الانتباه للفجوة بين القطار والرصيف. तो चलिए मेट्रो स्टेशन से बाहर चलते हैं टुवर्ड्स द डिपार्चर्स ऑफ टर्मिनल 1। और मैंने यहाँ मेट्रो स्टेशन की इन्फॉर्मेशन काउंटर पे पूछा था कि जो नोल कार्ड है उसका में जो बैलेंस पड़ा है, बेसिकली जो मेट्रो कार्ड होता है यहाँ का, क्या वो बैलेंस मैं रिडीम करा सकता हूँ। सो उसके लिए 5 दिरहम की पेनल्टी लगती है और रिमेनिंग बैलेंस रिडीम हो जाता है। बट देन मेरे नोल कार्ड में आई थिंक बचे ही 5 दिरहम थे। मुझे पता नहीं था इतने कम बचे हैं, तो आई सेड ओके, जब इतने ही पड़े हैं तो रहने दे दे। These are the check-in counter and I want to locate Air India now. Terminal 1 is used by mostly foreign airlines. Terminal 3 जो है वो exclusively Emirates और Fly Dubai यूज़ करती है। और आई थिंक कुछ 1-2 फॉरेन एयरलाइंस भी यूज़ करती है टर्मिनल 3, लाइक यूनाइटेड, क्वांटस एंड दिस वन मोर, एयर कैनेडा आई गेस। बाकी सारी फॉरेन एयरलाइंस टर्मिनल 1 से ही जाती है। बाकी इफ़ आई चेक माई फ्लाइट, दैट्स माई फ्लाइट AI 918 टू न्यू दिल्ली। सो इट्स चेक इन काउंटर एयर इज़ एरिया 2। ओके, सो लेट्स गो। अभी हम एरिया 5 में हैं, सो थोड़ा उधर जाना पड़ेगा। आई थिंक पीछे से ही चलते फिर। तो आ गया वो एरिया 2, जो कंपैरेटिवली खाली खड़ा है काफ़ी। ये एयर इंडिया के चेक इन काउंटर्स, यहाँ से एंट्री। सो लेट्स गो। और चेक इन तो कर लिया था वैसे, ऑनलाइन चेक इन, बोर्डिंग पास भी मिल गया था, बट बैग ड्रॉप करना है तो उसके लिए जाना होगा। और यहाँ पे बिज़नेस क्लास के लिए अलग चेक इन काउंटर्स है दुबई पे, एयर इंडिया के भी। तो चलिए सामान चेक इन करता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ। तो चलिए चेक इन हो चुका है, बोर्डिंग पास भी मिल गया है, आई मीन द फिज़िकल बोर्डिंग पास। और ये है दुबई एयरपोर्ट का नज़ारा कुछ। दैट्स टर्मिनल 3 आई गेस। अभी हमें टर्मिनल 1 में। और एयर इंडिया की में अच्छी चीज़ ये है कि उनका जो बैगेज अलाउंस है वो बहुत अच्छा है। वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में 40 किलो का बैगेज अलाउंस देता है आपको चेक इन बैगेज पे, इवन इन इकॉनमी क्लास। जबकि एमिरेट्स जिससे मैं आया था उसका भी बैगेज अलाउंस चेक इन का सिर्फ 25 किलो था इकॉनमी क्लास का। और मेरे लिए अच्छी बात थी, बिकॉज मेरा भी जो बैगेज है वो अराउंड 30 किलो के आसपास हुआ है। आते वक्त तो 25 से कम था, बट ऑब्वियसली शॉपिंग करते करते थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अगर यही मैं एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहा होता तो मुझे भी एक्स्ट्रा बैगेज फ़ीस देनी पड़ जाती। एमिरेट्स का किसी और से भी कर रहा होता, इंडिगो, स्पाइस जेट से, किसी से भी, तो थोड़ी मुझे एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ जाती। बट एयर इंडिया में 40 किलो का था, सो आई वॉज गुड। और फ्लाइट में 20 मिनट का डिले है जो उन्होंने बताया। तो 1:10 की फ़्लाइट थी, तो अब डिपार्ट होगी 1:30 पे। और उसी हिसाब से बोर्डिंग में मेरी 20 मिनट थोड़ी लेट हो गई है। नो वरीज, काफ़ी टाइम में तो लाउंज में स्पेंड करेंगे। फ़िलहाल तो चलते हैं डिपार्चर गेट्स की तरफ। चलिए, इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी डन, चलते हैं गेट्स की तरफ। उससे पहले लाउंज जाएंगे। और 2 चीज़ मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी यहाँ पे। सबसे पहले बात करता हूँ इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में देयर वाज नो पर्सन इन्वॉल्व, इट वाज एंटायरली ऑटोमेटिक प्रोसेस। यहाँ पे स्मार्ट गेट्स थे, तो स्मार्ट गेट्स में मैं गया, वहाँ पे मेरा फेस स्कैन हुआ और उसके बाद मेरा पासपोर्ट स्कैन हुआ। और वो मैंने खुद किया, उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, खुद ही मैंने फेस स्कैन करवाया, पासपोर्ट स्कैन किया और वहाँ मेरा नाम लिखा है एंड दैट्स इट। आई वाज डन विद इमिग्रेशन। नो स्टैम्पिंग ऑन पासपोर्ट, नथिंग, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक प्रोसेस। वो बहुत इंप्रेसिव था, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, हार्डली टुक लाइक 1 मिनट। तो चलो यहाँ से चलते हैं। अब हमारा गेट है गेट D4। उससे पहले देखना होगा लाउंजेस की तरफ कहाँ से रास्ता है। कॉन्कोर्स D में ही है लाउंज। दिस इज़ अ व्यू ऑफ टर्मिनल 1 हियर एंड टर्मिनल 3 देयर। ओके, सो हमको स्काई ट्रेन लेनी पड़ेगी टू गो टू द गेट्स। चलिए ट्रेन आती है तो उसमें बैठ के चलते हैं। Here's the sky train.
तो ये है कुछ ड्यूटी फ्री एरिया टर्मिनल 1 पे। बाकी काफ़ी स्पेशियस है, ज़्यादा भीड़ नहीं है इस वक्त, ऑल द दिन का टाइम है, इट्स नॉट द पीक आवर्स, बट स्टिल आई वुड से इट्स क्वाइट स्पेशियस। काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस हैं इफ़ यू वांट टू टेक सम गिफ्ट्स बैक होम तो ले सकते हैं आप यहाँ से। तो चलिए गिफ्ट शॉप से हो आया, थोड़ी शॉपिंग भी कर ली। नाउ लेट्स गो टू द लाउंजेस। हियर इट इज़, एयरलाइन लाउंजेस अपस्टेयर्स। तो यहाँ पे है एयरलाइन लाउंजेस, दैट्स द ब्रिटिश एयरवेज लाउंज। सामने है गल्फ फेयर का लाउंज एंड आई थिंक यहाँ पे है मरहबा लाउंज विच वी कैन एक्सेस थ्रू द प्रायोरिटी पास। तो चलिए चलते हैं। सो वी हैव एंटर्ड द लाउंज। ये है किड्स जोन, सामने है मेन लाउंज, यहाँ पे मैच चल रहा है एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। सो लेट्स सी लाउंज में क्या क्या है। दिस इज़ द बार काउंटर एंड लंच के लिए अभी खाना लगा दिया गया है। लेट्स सी व्हाट वी हैव। राइस, दिस इज़ सम सैलड, और ये कोई सब्जी है आई थिंक गोभी की। पास्ता, अगेन राइस, दिस इज़ बटर चिकन, और ये कोई ईरानियन लैम्ब है, नॉन वेज ओनली। दीज आर द ब्रेकफास्ट आइटम्स। ब्रेकफास्ट के आइटम्स मैं ले चुका हूँ, तो अब लंच के आइटम्स ही लूँगा। सो लंच हो गया था मेरा, क्वाइट फुल नाउ, बट जाने से पहले आई हैव टू टेस्ट दिस वन। दिस इज़ एन अरेबिक कॉफ़ी विद सम डेट्स, ये बहुत फेमस है मिडल ईस्ट में। तो देखते कैसी है। क्वाइट यूनिक, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट है इसका, नॉट लाइक एन कैपेचिनो बट या इट्स गुड। आई कैन हैव दिस मच एट लीस्ट, और उसके बाद फिर डेट्स ट्राई करता हूँ। चलिए अब लाउंज से बाहर चलते हैं। वैसे तो अभी टाइम नहीं हुआ है बोर्डिंग का, बट अगर मैं लाउंज में बैठा रहता तो डेफिनेटली मुझे नींद ही आ जाती, बिकॉज लंच बहुत हैवी कर लिया था मैंने। लंच क्या, ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों ही हो गया था मेरा, बिकॉज मैं सुबह जब निकला था होटल से तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो नीचे जाना होगा वापस फॉर द बोर्डिंग गेट्स। मैं जाना है गेट D4 पे स्ट्रेट अवे। सो अब एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ हुई। मेरा इनिशियल जो गेट नंबर था वो था D4, देन आई गॉट एन SMS दैट माई गेट हैज़ बीन चेंज्ड एंड द न्यू गेट इज़ D4। मुझे लगा भाई अगर ये तो सेम ही गेट नंबर है तो चेंज क्या हुआ है, सो आई थॉट D4 ही होगा। बट देन व्हेन आई केम टू दिस पार्ट ऑफ द एयरपोर्ट, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन में जब चेक किया, वो जो ऐसी स्क्रीन लगी हुई है सामने, वहाँ पे मेरी फ़्लाइट के अगेंस्ट गेट नंबर लिखा था D7। मे बी शायद जो चेंज हुआ होगा वो D4 to D7 हुआ होगा। मुझे एक बार जाके देखना पड़ेगा कौन सा गेट है, नहीं तो मैं D4 D7 के बीच भागता रह जाऊँगा। सामने D7 तो है, ज़्यादा दूर नहीं वैसे दोनों गेट्स। तो लेट्स चेक कौन से गेट से जा रही है हमारी फ़्लाइट। सो आई गेस जो मेरा गेट है वो D7 ही है। Here you can see D7 एयर इंडिया फ़्लाइट टू न्यू दिल्ली। तो आई गेस D7 इज़ द गेट, और जो चेंज हुआ था वो D7 पे हुआ था, बट पता नहीं SMS में क्यों D4 ही लिखा रहा था। काफ़ी लोग आ भी चुके हैं यहाँ पे, तो अभी तो बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर एयर साइड व्यूज़ को एंजॉय करते हैं, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ बोर्डिंग के टाइम। तो थोड़ा और डिले होने वाला फ्लाइट में। टाइम था बोर्डिंग का 12:30 का, बट वो निकल चुका ऑलरेडी। और रीज़न बीइंग कि एयरक्राफ्ट अब तक आया नहीं है। सामने हम देख सकते हैं खाली पड़ा है बिल्कुल। तो एयरक्राफ्ट जब आएगा तब उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो फाइनली एयरक्राफ्ट आ चुका है। हम देखते बोर्डिंग कब कमेंस होगी, बिकॉज ऑलरेडी 15-20 मिनट का तो डिले हो ही चुका है आफ्टर द इनिशियल डिले जो मुझे चेक इन काउंटर पे बताया था। सो एज़ यू कैन सी अभी तो पैसेंजर्स जो आए हैं वो सब डिपोर्ट कर रहे हैं। तो आई गेस फ़्लाइट जो है वो दुबई लेट पहुंची थी, इसी वजह से डिले है। अराउंड अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने में तो 15-20 मिनट और लग जाएंगे एटलीस्ट। देखते कब डिपार्ट होते हैं। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है, और कोई जोन वाइज बोर्डिंग नहीं है, तो सब ऐसे लाइन में खड़े हो गए हैं। और जो डिपार्चर टाइम है वो भी अपडेट हो गया है। नाउ इट्स 1:45
ओरिजिनली इट वाज 110, फिर बाद में चेक इन पे मुझे बताया कि इट्स 130 और अब हो गया 145। सो अराउंड 35-40 मिनट्स का डिले हो चुका है। दिस इज़ द बिजनेस क्लास 2x2 कॉन्फ़िगरेशन में 12 सीट्स इन टोटल। एंड दिस इज़ द नॉर्मल इकोनॉमी क्लास 3x3 कॉन्फ़िगरेशन में। माय रो नंबर इज़ 30। दैट्स माय सीट 30A फॉर टुडे। पीछे की तरफ है थोड़ी। दैट्स द व्यू फ्रॉम द विंडो। और अभी खाली लग रहा है प्लेन, बट फ्लाइट इज़ कम्प्लीटली फुल। सीट फीचर्स की बात करूँ तो देयर इज़ अ स्क्रीन देयर, बट ये शायद चलती नहीं होगी तभी इसको कवर कर रखा है। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ट्रे टेबल, ओके, एडजस्टेबल है। और एक ये सीट पॉकेट है जिसमें सेफ्टी कार्ड एंड मैगजीन। एयर इंडिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सीट पीच बहुत अच्छा मिलता है, सो क्वाइट कंफर्टेबल। और अब धीरे धीरे पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं। दिस फ्लाइट इज़ गोइंग टू टेल अवीव इन इज़राइल। सो 145 पे पुश बैक हो चुका है। किस्मत आज इतनी अच्छी है, वैसे कह रहे थे फ़्लाइट फुल है सारी। बट मेरी साथ की सीट खाली है बिल्कुल। कृपया ध्यान दें, अब केबिन लाइट कम की जाएंगी। यदि आप चाहें तो ऊपर लगी रीडिंग लाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। डियर गेस्ट, We are ready for takeoff now. आधे घंटे से ऊपर हो चुका है फ्लाइट को। वी आर क्रूजिंग समवेयर ओवर सदर्न ईरान राइट नाउ। मीनवाइल यहाँ पे ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल है ऑन रिक्वेस्ट। अगर आपको चाहिए तो आप क्रू से ले सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। और अभी हमको रिफ्रेशमेंट्स सर्व कर दी गई। सो हियर आर द रिफ्रेशमेंट्स, अ चॉइस बिटवीन एनी सॉफ्ट ड्रिंक और जूस एंड सम रोस्टेड नट्स। तो चलिए अब देखते हैं एयर इंडिया की जो इन फ्लाइट मैगजीन है नमस्ते.ai है वो कैसी है। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल मेंशन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है Vihan.ai, विच इज़ द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ऑफ एयर इंडिया। प्राइवेटाइजेशन के बाद एयर इंडिया को एक कंप्लीट ग्लोबल एयरलाइन में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम दिया है Vihan.ai। ये उसके कुछ हाइलाइट्स हैं, न्यू एयरक्राफ्ट्स, न्यू रूट्स, न्यू ब्रांड आइडेंटिटी एंड ऑल।
और ये उसकी टाइमलाइन है कि कब से लेकर कब तक एयर इंडिया इज़ टारगेटिंग टू कम्प्लीटली चेंज द फेस ऑफ एयर इंडिया अंडर द न्यू लीडरशिप ऑफ द टाटा मैनेजमेंट। एयर इंडिया टारगेट कर रही है कि एटलीस्ट 30% का वो डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल का मार्केट शेयर ले, एंड दे वांट टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म एयर इंडिया। तो उसके बारे में मेंशन्ड है, क्वाइट अ गुड इंटरेस्टिंग रीड। एंड एज एन इंडियन भी हम सब चाहेंगे कि एयर इंडिया ट्रांसफॉर्म हो। और ये है एयर इंडिया का डोमेस्टिक रूट का मैप। एयर इंडिया की मोस्टली फ़्लाइट्स जो हैं उनके दिल्ली और मुंबई के हब से है। और ये है उनका इंटरनेशनल रूट्स का मैप। काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है एयर इंडिया की इंटरनेशनली। मे बी दैट्स वाई जब वो एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज कर रहे थे, सो दे डिसाइडेड टू रिटेन द एयर इंडिया ब्रांड बिकॉज एयर इंडिया ब्रांड इज़ मोर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। यूएस की फ़्लाइट्स हैं, यूरोप की फ़्लाइट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी फ़्लाइट्स हैं। इनफैक्ट एयर इंडिया इज़ द ओनली इंडियन एयरलाइन विच फ्लाइज टू ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस एंड कैनेडा। सो अब टाइम हो गया है लंच सर्विस का। And this is the lunch service. We have a bread roll, some chocolate cake, this is salad, dahi hai, pani, and this is the veg meal, पालक पनीर, चावल और साथ में दाल है I guess। और इसमें है cutleries which is wooden cutleries, not the metal ones। So टेस्ट करके देखते हैं कैसा होगा मील। So finished with the lunch and it was quite good। जो मेन कोर्स था पालक पनीर, चावल और दाल, इट वॉज क्वाइट गुड। और चॉकलेट केक था वो भी बहुत अच्छा था। दिस वॉज नॉट सैलड, इसमें पाइनएप्पल था, फ्रूट्स थे, तो वो भी मैंने खाए, बहुत अच्छे लगे। एंड आई वुड से आई वुड रेट इट 8.5 आउट ऑफ 10 मील। सो मील के मामले में तो एयर इंडिया इज ऑलवेज गुड। सो अभी हम इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। वी आर समवेयर अबव रतनगढ़ इन राजस्थान। सो अराउंड आधे घंटे में वी विल बी लैंडिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट, अगर कंजेशन नहीं हुआ तो। अदरवाइज़ दिल्ली एयरपोर्ट पे यूजुअली कंजेशन होता है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सो आई विल सी यू एट द लैंडिंग नाउ। बता दीजिए सिग्नल साइन। तो चलिए अब डिबोर्ड करते हैं प्लेन को। तो बिजनेस क्लास कैबिन। थैंक यू सो मच। ओह सॉरी। तो बस से जाएंगे हम। मुझे लगा ही था बिकॉज हम डोमेस्टिक साइड पे पार्क हुए थे, तो यहाँ से हम एरोब्रिज तो नहीं ले सकते थे, तो इसलिए बस से अब हम जाएंगे इंटरनेशनल साइड पे T3 के। तो मे बी इस एयरक्राफ्ट की जो आगे की जर्नी है वो डोमेस्टिक है, इसलिए इसको यहाँ पे लगाया है। तभी एरो ब्रिज भी लगा दिया है बिकॉज पैसेंजर्स जो डोमेस्टिक जर्नी वाले हैं वो आएंगे अभी। फ़्लाइट वॉज गुड, फ़्लाइट वॉज क्वाइट गुड, कंफर्टेबल थी, क्रू बहुत फ्रेंडली था, खाना अच्छा था और काफ़ी जल्दी आ गए हम। 3 hours 10 minutes का ही फ्लाइंग डिस्टेंस था सिर्फ।
चलिए आ गए हैं टर्मिनल के अंदर, चलते हैं ऑनवर्ड्स बैगेज क्लेम, लेकिन उससे पहले इमिग्रेशन के लिए। सामने इंटरनेशनल ट्रांसफ़र और लेफ्ट में है डोमेस्टिक ट्रांसफ़र एंड बैगेजेस, सो विल हैव टू गो टू बैगेज। यप, इमिग्रेशन एंड बैगेज ऑन दिस साइड। ओके, हम सीधा इसी लेवल पे आ गए, ग्राउंड लेवल पे। यूजुअली अपर लेवल पे आते तो एस्केलेटर लेते हुए नीचे आते हैं, तभी जो म्यूरल है हैंड वाली दिखती है, बट इस बार वी आर राइट ऑन द ग्राउंड लेवल। यहाँ लेफ्ट में है पासपोर्ट कंट्रोल। तो चलिए चलते हैं, इमिग्रेशन कराते हैं, बैगेज लेते हैं एंड देन विल एग्जिट द एयरपोर्ट। चलिए इमिग्रेशन भी हो गया 2 मिनट में, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। नाउ गोइंग फ्रॉम द ड्यूटी फ्री एरिया। पिछली बार आया था तो यहाँ से चॉकलेट ली थी मैंने, बट इस बार ऑलरेडी दुबई से शॉपिंग कर आ रहा हूँ, सो आई वोंट बी बाइंग एनीथिंग फ्रॉम हेयर राइट नाउ। तो मैं तो चलता हूँ सीधा बैगेज एरिया में। बैगेज बेल्ट 14 पे हमारा सामान आया होगा। Yeah, that's on the left hand side, so let's go. चलिए सामान भी ले लिया, now let's go outside. तो आ गए हैं बाहर। दिस इज़ द अराइवल हॉल, वहाँ से है एग्ज़िट, और यहाँ से ट्रांसफ़र्स हो सके, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र वापस डिपार्चर लेवल्स पे जाने के लिए। हम तो चलते हैं बाहर। सो दैट्स इट फ्रॉम द व्लॉग। मैं जा रहा हूँ अब एयरपोर्ट मेट्रो में। एयरपोर्ट मेट्रो आई हैव टू सी कहाँ से मिलेगी, बिकॉज मैंने कभी अराइवल से नहीं ली है। चलिए आई विल फिगर इट आउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो और पूरी दुबई सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको दूसरी वीडियोस देखनी है दुबई की तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। आई विल सी यू इन सम अदर जर्नी इन सम अदर टाइम। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।